हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 006 शांति और संघर्ष अध्ययन के बारे में। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है युद्ध के संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण बताइए। तो बच्चों, यथार्थवाद के ऊपर आपका क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यथार्थवादी क्या था देखते हैं। यथार्थवादी उपागम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकप्रिय हुआ, परंतु इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम अनुमान और तर्क पर आधारित है। यह उपागम सुरक्षा और शांति पर विशेष बल देता है। तो इसकी एक बहुत खास बात यह है, यथार्थवादी जो है वो हमेशा अनुमान और तर्क पर आधारित होता है। इसका सारे जो उपागम है, और इसने हमेशा सुरक्षा और शांति पर विशेष बल दिया है कि अगर एक देश को अपनी सुरक्षा और शांति कैसे स्थापित करनी चाहिए, उसके लिए इसने हमेशा ये बोला है कि संघर्ष करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी न किसी रूप में संघर्ष बना रहता है। आप देख लीजिए कि विश्व के सारे राष्ट्रों को देखो कि दोनों राष्ट्रों के अंदर हमेशा संघर्ष लगा रहेगा किसी चीज़ की होड़ के लिए, आगे बढ़ने की होड़। तो जब ये सभी देश अगर ऐसा नहीं करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं वो अन्य देशों से, तो यानी उसकी मतलब ये है कि उनकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। अगर एक देश को अपनी शक्ति बढ़ानी है तो उसे हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे कंपटीशन करते रहना चाहिए और अपनी शक्ति अर्जित करनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाज में शक्ति को बढ़ाने की होड़ सदैव बनी रहती है, इस प्रकार यथार्थवादी उपागम शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करता है। कहता है कि एक देश की अगर शक्ति में वृद्धि हो गई है, अगर वो शक्तिशाली देश बन गया है, तो समझ लो उसके देश के अंदर सुरक्षा और शांति व्यवस्था अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि उस देश को अन्य देशों की तुलना में अपनी शक्ति ज़्यादा अर्जित करनी पड़ेगी। क्योंकि वर्तमान राजनीति में कभी भी जो शक्तिशाली देश होता है उस पर कोई भी आक्रमण नहीं करता और उससे कोई युद्ध नहीं करता। जैसे आज वर्तमान में अमेरिका को ले लो, अमेरिका आज इतना पावरफुल है कि बताइए अमेरिका से कोई युद्ध करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर आज चले जाओ तो वहाँ पर शांति व सुरक्षा बनी हुई है उस देश की, क्योंकि वो एक शक्तिशाली देश है। उन्होंने हमेशा अपनी शक्ति को ही बढ़ाया है। मार्गेनथाउ यथार्थवाद का परवर्ष विचारक था, यानी जो यथार्थवाद के संबंध में मार्गेनथाउ ने अपने विचार दिए। मार्गेनथाउ जो था एक बहुत बड़ा यथार्थवादी विचारक था। मार्गेनथाउ ने शक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा कि यह मनुष्य का अन्य मनुष्य के मस्तिष्क और उसकी विभिन्न कृतियों पर नियंत्रण होता है। यानी अगर एक व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने दूसरे के मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा लिया, यानी इसके मस्तिष्क को हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे और वो हमारे खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। इसने समस्त राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष माना है। मार्गेनथाउ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के मध्य राजनीति के प्रथम अध्याय में लिखा है कि उसके विचारों को यथार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे इसकी व्याख्या करते हैं कि मानव स्वभाव व्यवहार में कैसा है, शक्ति के लिए संघर्ष, राष्ट्रहित आदि जैसे। तो ये मार्गेनथाउ ने हमेशा इसके बारे में बात की है। इस प्रकार यथार्थवादी वास्तविक शक्ति राजनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसके युद्ध पर यथार्थवाद के सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला सिद्धांत है, राजनीति पर वास्तुनिष्ठ कानून का वर्चस्व होता है और इन कानूनों की जड़ें मानव स्वभाव में होती है। तो आपको पता ही है, एक देश के अंदर जो छोटे छोटे कानून होते हैं वो अपने देश के मानव को नियमों का पालन कराने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी जो छोटे छोटे कानून हैं वो मनुष्य को जो लोकल सिटी यानी क्षेत्रीय स्तर पर उन्हें अपने कर्तव्य का पालन कराने के लिए प्रेरित करते हैं, जिन कानूनों का नियमों के अनुसार मानव समाज में आचरण करता है। और इन छोटे छोटे कानूनों के आधार पर ही मनुष्य अपने देश में आचरण करता है, रहता है। और नेक्स्ट है, मार्गेनथाउ के अनुसार राजनीति यथार्थवाद का मूल तत्व है राष्ट्रहित की अवधारणा। मार्गेनथाउ ने शक्ति के संदर्भ में की। इन्होंने बोला है कि प्रत्येक देश को अपनी शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए और राष्ट्रहित ही सर्वप्रथम है और हर देश को अपने राष्ट्रहित के लिए ही करना चाहिए। और राष्ट्रहित को सुरक्षित रखने के लिए सभी देशों को अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो तीसरा है, मार्गेनथाउ राजनीति की स्वायत्तता में विश्वास करते थे। ये कहते थे कि हर राजनीति में हर देश को अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए और हर देश जो शक्तिशाली देश है वो अपने आप को स्वतंत्र जब ही रख पाएगा, यानी राजनीति की स्वायत्तता में विश्वास रखता है। नेक्स्ट है, राजनीति यथार्थवाद में राष्ट्रहित की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। उसका दावा था कि समकालीन विश्व का अमूल परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के उपयोग से ही संभव है। अगर आपको विश्व राजनीति में बदलाव करना है तो अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा और अपने देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको संघर्ष करते रहना चाहिए और अन्य देशों पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहिए, जिसके कारण जितने भी अगर युद्ध होंगे तो वो उसके फेवर में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है,
यथार्थवादी ये कहता है कि सार्वभौमिक नीति नियमों को राज्यों की गतिविधियों पर लागू नहीं किया जा सकता। जो छोटे छोटे जो नियम होते हैं जो राज्यों के अंदर लागू होते हैं, तो उसको हम देश की राज्यों की सीमाओं पर उसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो नियम जो है वो लोगों को अपने कर्तव्य और नियमों का पालन करने के लिए बाधित करते हैं, जबकि राज्य के जो शक्ति संघर्ष है उसके नियमों के लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं, जो कि राज्य अपनी शक्ति अर्जित करता है। नेक्स्ट है, यथार्थवादी किसी राष्ट्र विशेष के नैतिक मूल्यों को शाश्वत सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की किसी साक्षी पहचान की स्वीकार नहीं करता। तो ये हमारे 6 थे यथार्थवादी सिद्धांत, जो कि युद्ध और युद्ध के ऊपर दिए गए। ये मास्टर आंसर है। यथार्थवाद का कोई सा भी क्वेश्चन है, चाहे वो शांति या युद्ध पर, तो आप इसके विचारों को लिख सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सिद्धांतों से लगता है कि यथार्थवाद भी तानाशाही की भांति युद्ध के गौरव की प्रशंसा करता है। इसके अनुसार जिस देश के पास असीम शक्ति होगी वही युद्ध उसके पक्ष में होगा। तो इस प्रकार यथार्थवादी विचारकों ने शक्ति के लिए संघर्ष बताया और ये कहा कि एक देश जब ही सुरक्षित और उस देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी जब वह देश अपनी शक्ति असीम शक्ति प्राप्त कर लेगा। और इस प्रकार अगर कोई देश शक्ति संघर्ष में अगर रुक जाता है तो उसकी जो शक्ति है यानी उसकी देश की जो सुरक्षा है वो ख़त्म हो जाएगी और देश में शांति व्यवस्था का माहौल हल्के हल्के ख़त्म होता जाएगा। इसलिए इन्होंने एक देश की सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए शक्ति के लिए संघर्ष को बढ़ावा देने का समर्थन किया है और प्रत्येक देश को अपनी राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।